हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हम परियोजनाओं को पढ़ेंगे आज। भारत के जो प्रमुख बांध हैं, परियोजनाएं हैं, कौन सी परियोजना किस नदी पर है, ये इम्पॉर्टेंट है। और 10 मिनट की वीडियो में हम जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल तक की जो भी परियोजनाएं हैं उन सारी परियोजनाओं को हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा वो भी 10 मिनट का होगा। वहाँ पर हम उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक की जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी बांध बनाए गए हैं, किस नदी पर बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो है देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले कौन से जो है बांध हैं, कौन सी परियोजनाएं बनाई गई है, कौन कौन से जो है प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा जम्मू कश्मीर का चेनाब नदी पर बनाया गया बांध है। चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बांध है बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल। बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना। तो जो है ये किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है। और प्रदेश अगर आपसे पूछता है तो जम्मू कश्मीर फ़िलहाल में यूटी है, आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर केंद्र का शासन है। तो जम्मू कश्मीर में ही ये बनाया गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में ये बांध बनाया गया है, पाकिस्तान इसका विरोध करता है। जम्मू कश्मीर में चाहे वो झेलम नदी हो, चाहे वो सिंध नदी हो, चाहे चेनाब नदी हो, तीनों ही नदियों पर अगर कोई भी बांध बनाया जाता है तो पाकिस्तान उसका विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? क्योंकि 1960 में एक समझौता हुआ था। 1960 में एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता में ये कहा गया था कि जो है जो पश्चिम की तरफ जो नदियां हैं, मतलब कि भारत के पश्चिम की तरफ जो नदियां हैं उसका जम्मू कश्मीर के इधर पाकिस्तान के साइड में पश्चिम की तरफ जो नदियां हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम, इसका जो 80% जल है, 80% जो जल है वो पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% भारत करेगा। और पूरब की साइड में जो नदियाँ हैं जैसे कि सतलज, व्यास और रावी हैं, इन नदियों का जल 80% भारत उपयोग करेगा और 20% जो है पाकिस्तान उपयोग करेगा। लेकिन जब ये बांध बने हैं चेनाब नदी पर, दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, बांध स्पेशली किस लिए बनाए जाते हैं? पानी को इकट्ठा रोकने के लिए बनाए जाते हैं। पानी को मतलब कि आप स्टोर कर सके, आप रोक करके उसका जो है मार्ग आप जो है परिवर्तित करके आप राजस्थान में कर दिए। राजस्थान उससे जो है सिंचाई हो रही है नहरों का प्रयोग करके। ठीक है, तो इस तरह से तो पाकिस्तान इसका विरोध करता है क्योंकि जो है ये नदियाँ क्या कर रही हैं? उल्लंघन कर रही हैं। ये बांध क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। किसका उल्लंघन कर रहे हैं? 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसका उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि भारत में इसका 20% प्रयोग ना करके और अधिक प्रयोग कर रहा है, और जो है जिससे पाकिस्तान इसका विरोध करता है। तो ये आप जानते रहिए, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता कराया किसने था, किसके द्वारा करवाया गया था? तो विश्व बैंक के द्वारा सिंधु जल समझौता 1960 में कराया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है। अगर आपसे प्रदेश पूछता है तो किस प्रदेश में है? तो आपके जम्मू कश्मीर में है। तो सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं झेलम नदी पर। जम्मू कश्मीर में ही झेलम नदी पर बांध बनाया गया है, किशनगंगा, तुलबुल, उड़ी। ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। ये भी कई बार आप जो है पढ़िए, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली फंसेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये चीज़ देखिए, ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं है, इसका हम सबसे अच्छा अगर हम कहीं से इसको पता पा सकते हैं तो वो टेस्ट सीरीज से, वो प्रीवियस ईयर से। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने सारे जो भी लिए हैं इम्पॉर्टेंट ही लिए हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस में अगर आए तो फिर पढ़ने का मतलब ही यही है कि आप अगर पढ़ें तो एग्ज़ाम में आपसे आप पूछे, वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए। नहीं तो फिर ऐसे ही बहुत सारे बांध है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ करके हम क्या करना है? सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, आपको एग्ज़ाम में जो पूछे जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। तो झेलम नदी पर है किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना, उड़ी परियोजना। किशनगंगा, तुलबुल और उड़ी किस नदी पर है? तो वो झेलम नदी पर है। उसके बाद है सुरू नदी है। सुरू नदी निम्बो बाजगो परियोजना। निम्बो बाजगो परियोजना किस नदी पर है? तो वो सूरी नदी पर है। और कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में चेनाब, झेलम, सुरू 3 नदी पर परियोजनाएं हैं। चेनाब नदी पर है बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल। झेलम नदी पर है किशनगंगा, तुलबुल, उड़ी। उसके बाद है
सुरू नदी पर निम्बो बाजिगो परियोजना है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब में जो है आपके 3 इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं हैं पंजाब में। हरिके बांध परियोजना, जो है नांगल परियोजना, भांखड़ा नांगल ऐसे नाम से हम जानते हैं, जबकि भांखड़ा नांगल जो परियोजना है वो स्पेशली सतलज नदी पर है। ठीक, सतलज नदी पर तो है लेकिन स्टेट अलग है। प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो भांखड़ा जो परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में आता है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और नांगल जो परियोजना है वो पंजाब में है। नांगल परियोजना कहाँ है? पंजाब में है, और नदी दोनों की एक है, नदी सतलज नदी ही है। भांखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है अगर पूछता है क्वेश्चन तो सतलज नदी ही हमें लगाना है। अगर पूछता है कि भांखड़ा नांगल किस स्टेट में है, भांखड़ा नांगल तो वैसे एक साथ पूछेगा नहीं आपको किस स्टेट में है, ये दे सकता है कि भांखड़ा किस प्रदेश में है। तो भांखड़ा जो है आपका सतलज नदी पर है, और प्रदेश अगर पूछता है तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो नांगल परियोजना किस जो है नदी पर है तो सतलज नदी पर है और पंजाब में है। स्टेट अगर पूछता है आपसे तो क्या आप लगाएंगे? पंजाब लगाएंगे। ओके, हरिके बांध किस नदी पर है? हरिके बैराज भी हम कहते हैं। तो ये सतलज और ब्यास के संगम पर बनाया गया है जो है हरिके बांध। कहाँ पर? सतलज व्यास नदी आकर के सतलज में मिल जाती है। ठीक है, व्यास नदी सतलज पे मिल जाती है, तो इन दोनों का जो संगम है उसी पर हरिके बांध बनाया गया है। उसके बाद है थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। ठीक है, तो रावी नदी पर है थीन बांध, आपको ये भी याद रखना है, रावी नदी पर है। और किस स्थान पर है? तो पंजाब में है। पंजाब में 3 परियोजनाएं हैं, नांगल परियोजना, नांगल बांध परियोजना, और बांध दोनों एक ही होता है, परियोजना को ही हम बांध कहते हैं, याद रखिएगा। तो नांगल जो परियोजना है, उसके बाद हरिके बांध है, नांगल बांध, हरिके बांध, उसके बाद थीन बांध है। ये तीनों ही बांध कहाँ पर है? पंजाब में है। थीन जो बांध है वो रावी नदी पर है, हरिके जो बैराज है वो सतलज और व्यास के संगम पर बनाया गया है। उसके बाद है आपका नांगल जो है नांगल बांध, ये कहाँ पर है? तो ये सतलज नदी पर है और पंजाब में है, ये तीनों ही पंजाब में है। उसके बाद आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात में जो है गुजरात किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे है, आपको ये भी याद रखना है। और गुजरात में परियोजनाएं हैं उकाई परियोजना और काकरापार। उकाई और काकरापार परियोजना किस नदी पर है? तो ये तापी नदी पर है, तापी नदी पर बनाया गया है, आपको याद रखना है। उसके बाद साबरमती और माही। साबरमती जो परियोजना है वो साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। और जो साबरमती परियोजना बनाई गई है, वो साबरमती जो बांध बनाया गया है वो किस नदी पर है? तो ये साबरमती नदी पर ही बनाया गया है। और माही जो बांध है ये किस नदी पर है? तो ये भी माही नदी पर है। उसके बाद है आपका सरदार सरोवर परियोजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, सरदार सरोवर परियोजना। और इससे जो नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकल करके ये जो है नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और गुजरात के भड़ौच में क्या करती है? जाकर के गिरती है। ठीक है, गुजरात के भड़ौच में ही अपना जाकर के गिरती है। तो जो है सरदार सरोवर परियोजना जो है 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास मतलब कि इसको जो है पहली बार इसका मतलब निर्माण के लिए इसका जो है मतलब कि शिला रखा गया था, पत्थर जिसे कहते हैं। तो शिलान्यास पहली बार इसका 1961 में किया गया था। और इस परियोजना का जो कल्पना है वो किसके द्वारा किया गया था? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। उन्हीं के नाम पर सरदार सरोवर परियोजना रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी बड़ी परियोजना है, इससे 4 जो राज्य हैं इससे लाभान्वित होते हैं। पहला है आपका, एक तो मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 4 जो है स्टेट हैं आपके जो इससे लाभान्वित होते हैं। इन जो है इसका जल जो है इन क्षेत्रों में पहुंचता है। काफ़ी बड़ा जो है क्षेत्र है, ये आप यहाँ से देख रहे हैं, पूरा ये एरिया पूरा समझ लीजिए सिंचित होता है इससे। ठीक है, इसका जल वहाँ तक जाता है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। अगर स्टेट पूछता है कौन से जिले में है, कौन से प्रदेश में है, तो प्रदेश है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात में उकाई परियोजना है, काकरापार है, साबरमती है, सरदार सरोवर है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं केरला में है पेरियार या इडुक्की बांध। इडुक्की बांध है। इडुक्की जो है एक केरला का एक क्या है? गांव है, उसी के नाम पर इसका जो है रख दिया गया है नाम, इडुक्की परियोजना।
ठीक है, इसे पेरियार परियोजना भी कहा जाता है। तो पेरियार या इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है। ठीक, ये किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है। पेरियार या इडुक्की बांध किस नदी पर है? कभी आप पेरियार बांध अगर पूछता है तो पेरियार नाम से ही क्लियर हो जाता है। अगर आपसे इडुक्की परियोजना पूछता है तो इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो पेरियार नदी पर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है साबरीगिरी परियोजना। साबरीगिरी परियोजना कहाँ पर है? तो केरल में है। किस नदी पर है? तो पंबा नदी पर है। ठीक, इडुक्की परियोजना भी कहाँ पर है? तो केरल में है। और साबरीगिरी परियोजना कहाँ पर है? तो पंबा नदी पर है और केरल में है। तो ये रहे आपके परियोजनाएं। परियोजनाओं से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, इसीलिए हम सारे जो है बांधों को, सारी परियोजनाओं को, बांधों से कोई क्वेश्चन न छूटे, इसलिए सारे बांधों को हम पढ़ेंगे। और जो है 10 मिनट की एक वीडियो में हमने एक तरफ के बांध डिस्कस कर लिए। अब जो कल जो है हिमाचल से लेकर के तमिलनाडु तक के जो भी बांध हैं, सारे बांधों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।